भारत में मेरे सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई गई है। मतलब इतनी सस्ती खोपड़ी, मतलब हमारा फॉरेन मिनिस्टर सिर्फ 2 करोड़ में सर आप लोगों ने कीमत लगाई है। मतलब एक भारतीय सियासी कारकुन है, उन्होंने बिलावल के सर की कीमत भी लगाई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को टीटीपी के खिलाफ जंग में मदद की पेशकश की है, तो पाकिस्तान में मौजूद गाड़ियां बनाने वाली एक कंपनी ने अपना जो प्रोडक्शन प्लांट है वो 10 दिन के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है। कल को आपने तजारत खोलनी है इंडिया के साथ, जो कि शायद आपको खोलनी पड़ जाए, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर आपको न इमरान खान कहेगा लो जी तुमने तो इसको बुचर कहा था, बुचर के साथ अब तुम तजारत करने जा रहे हो। इमरान खान साहब जो है वो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई की एक मेंबर हैं जी, आयला मलिक, उनके साथ झींगा लाला हूँ। वैसे तो ऑडियोज ऐसी हैं कि आप चंद सेकंड की जब सुनते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं कि ये मुझे ना सुननी पड़े, मैं इसको बंद कर दूं, मैं नहीं सुनूंगा। कोई नहीं छोड़ा आपने, तो जिसको देखो उसके साथ खान साहब की झींगा लाला की वीडियो आ रही है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, चाहे वो मतलब बस बकरियां ही रह गई मेरे ख्याल से। अगर मुझे ये प्रोग्राम ना करना होता तो मैं ये ऑडियोज कभी भी कंप्लीटली ना सुनती। तुम सो तो नहीं गए? जल्दी से आओ वापस। ना कैसे आओ? क्या सर तबीयत ठीक नहीं है और इस वक्त तुमने मेरा क्या हाल किया? मैं अभी वो डॉक्टर को मेरा तमीज। क्या करने लगी? अब तुम नहीं आ सकती? मैं नहीं आ सकती। We have not gone lower than this. 150 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं, 20 लाख से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। America has always let us down, unfortunately. हालांकि ये हमें betray is the right word. ये हमें यूज करता है, मिसयूज करता है for their own interests. नमस्कार दोस्तों, आपको नुपुर शर्मा इंसिडेंट याद होगा, जिसके बाद पूरे भारत भर में हंगामा हुआ था। तब पाकिस्तान ये कह रहा था कि जो कुछ भी भारत में हो रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे मुसलमानों की सेंटिमेंट हर्ट हुई है और इसकी सज़ा भारत को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, अब बिलावल भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ भद्दे कमेंट करके हम भारतीयों का अपमान किया और हमारे सेंटिमेंट्स को भी हर्ट किया, जिसके बाद से अब बीजेपी के एक लोकल लीडर ने ऐलान किया कि जो कोई भी बिलावल भुट्टो का सर तन से जुदा करेगा उसे वे 2 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। जिसके बाद से दोस्तों पाकिस्तान में अब हंगामा मच गया है और अब बिलावल भुट्टो हमारे प्रधानमंत्री को मिस्टर मोदी जी कहकर पुकार रहे हैं और इस इंसिडेंट को लेकर के अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब पाकिस्तान के लाडले इमरान खान का मार्केट में कई सारे अश्लील वॉइस रिकॉर्डिंग आए हैं, जिसे लेकर के पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, भारत में मेरे सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई गई है। मतलब इतनी सस्ती खोपड़ी, मतलब हमारा फॉरेन मिनिस्टर सिर्फ 2 करोड़ में सर आप लोगों ने कीमत लगाई है। मतलब कमाल करते हैं आप लोग भी। ये कौन सा तरीका है? कुछ थोड़े बहुत ज्यादा कुछ रेट बढ़ाइए और उसके बाद हमें बताइए कि आपको मतलब ये खोपड़ी क्यों चाहिए, ये आपको किस लिए चाहिए, इनका सर की कीमत क्यों लगाई गई है, क्या मिलेगा आपको बिलावल भुट्टो जरदारी का सर लेके? हमें तो अभी तक कुछ मिला नहीं, हो सकता है आप लोगों को मिल जाए, लेकिन फिर भी सर की कीमत 2 करोड़ बहुत ज्यादा है, बहुत गलत बात है। आप रेट बढ़ाइए, उसके बाद हम सोचेंगे। लेकिन फिर भी बात सारी ये है कि सीरियस हो जाते हैं। वैसे कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा, बहुत सीरियस शो है, बड़ी सीरियस बात है जी। आप लोगों ने क्या समझ रखा है? करेंगे क्या? आप उनके सर का फुटबॉल खेलेंगे? तो फुटबॉल तो हम वैसे ही बहुत अच्छे बनाते हैं, आप हमसे फुटबॉल ले लीजिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का सर रहने दीजिए प्लीज। हम बगैर सर का फॉरेन मिनिस्टर कहाँ कहाँ भेजेंगे? वो बात कैसे करेंगे अगर सर ही नहीं होगा तो? लेकिन फिर भी 2 करोड़ जो है वो मुझे तो खैर ये जो है वो पैसे ही पसंद नहीं आए 2 करोड़ ना। मतलब 2 करोड़ में आजकल क्या आता है? आप सोचिए 2 करोड़ की वैल्यू क्या? ठीक है, आपके इंडिया के 2 करोड़ हमारे पास आके 4 करोड़ हो जाएंगे, या इंडिया में ही रह गए तो 2 ही करोड़ रह जाएंगे। लेकिन फिर भी एक फॉरेन मिनिस्टर जो कहाँ कहाँ से पढ़कर आया हो, जिसका इतना जबरदस्त फैमिली बैकग्राउंड हो, और जो आके मोदी जी को ऐसे पता नहीं क्या क्या बोले, आप उसकी सिर्फ उसके सर की कीमत 2 करोड़। मुज़ाकरात के लिए उलमाए कराम पर मुश्तमिल एक वफ्द कंधार रवाना हो गया। बिल्कुल हमाकत है, बिल्कुल फजूल हरकत है, और यही आपकी कमजोरी है। किसने रिहा किया इन सारे लोगों को?
तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग अब हथियार उठा के आपके थानों पे हमला कर रहे हैं, वहाँ से असला उठा रहे हैं, वहाँ से कैदी उठा रहे हैं, किसके कहने पे रिहा किए गए? क्या पाकिस्तान के कौम को कॉन्फिडेंस में लिया गया? क्या नेशनल असेंबली को कॉन्फिडेंस में लिया गया? उनकी लिस्ट प्रोवाइड की गई? क्या जो डायलॉग हुआ उसके क्या असूल थे, किसी को बताया गया? और अब भेज दिए हमने मौलवी। मैं मौलवी को तंजिया तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा, उनको कोई काम नहीं है, जिरगों से मसला हल भी नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं उधर भी पख्तून है इधर भी पख्तून है, वो भी हमारे भाई हैं हम भी उनके भाई हैं। और ये क्या खेल हो रही है? आज उन्होंने एक थाने पे हमला किया आज सुबह, और सारा का सारा अस्ता उठा के ले गए। एक तरफ ये बड़ी मुश्किल से टेक ओवर किया हमने, ये जो बनू वाला मामला है, और दूसरी तरफ सुबह वो उठा के ले गए। अब तक देखें हालात अच्छे नहीं हैं, और ये सारी जिम्मेदारी उन लोगों पे है जिन्होंने उनके कैदी रिहा की है। 704 वाकयात ना केपी की गवर्नमेंट ने किया, केपी के गवर्नमेंट ने 704 वाकयात हुए, 305 हमारे जो जवान इसमें शहीद हुए हैं, 689 जो है हमारे वो जख्मी हुए हैं। वो खुदा का खौफ करो यार, इसे वॉर में क्या डायलॉग करना चाहते हो, और कितनी मरतबा डायलॉग करना चाहते हो? इस डायलॉग को बंद करो। और अगर मैं बड़े बुरा ना मनाए आप में से कोई, अगर आपके बस की बात नहीं तो आप हाथ खड़े करके फिर कोई ऐसा कंप्रोमाइज कर लो उनके साथ कि जिसमें शहीद ना हो मेरे नौजवान, जिसमें मेरा फौजी शहीद ना हो। बड़ी खौफनाक बात कर दी है आपने। तो और क्या है? व्हाट इफ जब वो हमला करते हैं, मारते हैं, उठाते हैं, हम मुज़ाकरात में चले जाते हैं। 116 पुलिसमैन मारे जी, 120 पुलिसमैन मारे, तो हम किस लिए यार? तो पता है। वो 120 पीपल मेरे जवान मारे गए हैं, और वो क्या हम उनका क्या बिगाड़ लिया हमने तो वही मारे ना, जो आज 5-7 आए थे वही मारे हमने। क्या कर लिया? और फिर हम बॉर्डर क्रॉस करें। भाई मेरी बात सुन लो, दिस इज ए इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर इफ्तिखार अहमद एंड फॉर द पीपल हु आर सिटिंग अराउंड दिस टेबल। We must for whole Pakistan. We must respect it. We must protect it. और We must make others respect it. जिनकी जिम्मेदारी है, I will call upon them. Please, no talks. कॉन्फिडेंस में लो, पार्लियामेंट में आओ। इमरान खान साहब जो है वो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई की एक मेंबर हैं जी, आयला मलिक, उनके साथ झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ करते हुए सुनाई दे रहे हैं। और बहुत से लोग हमें ये भी कह रहे हैं कि जी आखिर आप वो ऑडियो हमें सुनवा क्यों नहीं रही? तो जी वो ऑडियो का मसला ये है कि वो ऑडियो सुनाई नहीं जा सकती। आप लोगों को जिसको भी वो ऑडियो सुननी है, वो आप जो है ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी जाकर वो ऑडियो सुन सकते हैं। वो क्या है ना कि मुझे शर्म आती है, तो इसलिए मैं तो नहीं सुना सकती कि खान साहब क्या झींगा लाला कर रहे हैं। लेकिन यही वजह है कि खान साहब कहते थे कि जी मेरी जब गवर्नमेंट थी, जब मेरा टेन्योर था, तो मुझे तो जी काम ही नहीं करता था, मैं तो मुझे पता ही नहीं लगता था डॉलर की प्राइस कब चली गई ऊपर, कब जो है वो लोगों के पास महंगाई हो गई, कब क्या हो गया। जाहिर है खान साहब अगर आप पूरा दिन झींगा लाला करते रहेंगे तो फिर गवर्नमेंट कौन चलाएगा? जाहिर है गवर्नमेंट तो फिर भाई लोग ही चला रहे थे ना, और आपको लगा रखा था झींगा लाला पे। खैर झींगा लाला भी बुरी बात नहीं है, लेकिन खान साहब मतलब कोई हद होती है, कभी एक के साथ, कभी 2, 3, 4, मतलब कोई नहीं छोड़ा आपने। तो जिसको देखो उसके साथ खान साहब की झींगा लाला की वीडियो आ रही है, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो लड़के हो, चाहे वो मतलब बस बकरियां ही रह गई मेरे ख्याल से। वो भी थोड़े दिनों में शायद मुझे लग रहा है कि खान साहब थोड़े दिनों में बकरी के साथ भी आपकी वीडियो आने वाली है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही सर, ऐसा लोग कहते हैं जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसलिए खान साहब आप लगे रहिए, मतलब अपने कामों में लगे रहिए और लोगों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए, इसलिए कि लोग तो ऐसे ही कहते हैं। और कहने का क्या सर, 2 कान दिए ऊपर वाले ने, एक कान से सुने और दूसरे कान से शिशुम बाहर निकाल दे। तो कहा यह भी जा रहा है कि आयला मलिक जो हैं जी, वो हैं जी नवाब ऑफ कालाबाग की पोती, यानी कि नवाब ऑफ कालाबाग की पोती ने जो है वो नवाब ऑफ सब्जबाग, जो कि इमरान खान साहब है, हर एक को सब्जबाग दिखाते हैं, उनके साथ झींगा लाला वाली ऑडियो आई है।